हमारा जो शरीर है ये 5 भूतों से बना हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ है, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश। और इन्हीं तत्वों का जो इम्बैलेंस है, इन्हीं तत्वों का जो असंतुलन है, ये हमारे जीवन में क्लेश उत्पन्न करता है। इन्हीं का असंतुलन जो है ये हमारे जीवन में अलग अलग तरह से पेन उत्पन्न करता है। और जो रत्न होते हैं ये इन्हीं तत्वों की क्षतिपूर्ति के लिए पहनाए जाते हैं। सब ये बिल्कुल सही बात है कि जो रत्न है ये एक दवा की तरह है, और दवा जो है जीवन बचा भी सकती है, दवा जीवन ले भी सकती है अगर गलत तरीके से दी जाए तो रत्नों को धारण करना जितना सेंसिटिव है उतना ही जिम्मेदारी का काम है रत्नों को रिकमेंड करना, रत्नों के बारे में बताना। तो रत्न क्यों पहने जाते हैं? रत्न पहने जाते हैं जीवन में किसी ब्लॉकेज को, किसी रुकावट को खत्म करने के लिए। रत्न पहने जाते हैं किसी पेन को खत्म करने के लिए। रत्न पहने जाते हैं किसी मंशा की पूर्ति के लिए। कभी भी रत्न वैसे नहीं पहनने चाहिए जैसा कई लोग करते हैं कि मेरी कुंडली देख के बताइए मैं कौन सा स्टोन पहनूं। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल जाते हुए कोई मन में आया कोई स्टोन लेके पहन लिया। हम फेक स्टोन जरूर पहन सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर रत्न होते हैं, जिनको जवाहरात बोला जाता है, जिनको जेम स्टोन बोला जाता है, ये रत्न जो हैं इनकी जो केमिकल कंपोजिशन है, इनका जो हमारे ऑरा के ऊपर प्रभाव है, ये हमारे जीवन को बदल सकता है। इसलिए जब भी आपने रत्न पहनने हो तो रत्नों के बारे में प्रॉपर परामर्श करके, किसी रिस्पॉन्सिबल इंसान के साथ परामर्श करके ही पहनिए। अदरवाइज ये जो रत्न हैं ये आपकी जेब के ऊपर तो बोझ बनेंगे, लेकिन आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लेके आएंगे या नेगेटिव परिवर्तन ला सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि रत्न क्यों पहने जाते हैं और किस तरह से रत्न जो हैं ये हमारे जीवन पे असर करते हैं। रत्न बेसिकली जो है, हमारा जो शरीर है ये 5 भूतों से बना हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ है, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश। और इन्हीं तत्वों का जो इम्बैलेंस है, इन्हीं तत्वों का जो असंतुलन है, ये हमारे जीवन में क्लेश उत्पन्न करता है। इन्हीं का असंतुलन जो है ये हमारे जीवन में अलग अलग तरह से पेन उत्पन्न करता है। और जो रत्न होते हैं ये इन्हीं तत्वों की क्षतिपूर्ति के लिए पहनाए जाते हैं। ये एक दैवज्ञ या एक ज्योतिषी आपकी जन्म कुंडली चेक करके बताएंगे कि आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न और आपकी जन्म कुंडली में क्या कोई समानता नजर आ रही है। और जब वो समानता नजर आती है तो आराम से पता चल जाता है कि कौन से तत्व की कमी के कारण आपके जीवन में ये व्यवधान आ रहा है या आपके जीवन में ये पीड़ा आ रही है। सपोज करिए आपकी जन्म कुंडली में अगर ये पीड़ा जो है करियर को लेकर है कि मेरा करियर सेटल नहीं हो पा रहा है, तो जब जन्म कुंडली चेक की उसमें पाया गया कि आपके जो कुंडली के बृहस्पति हैं ये करियर के मालिक हैं। इनका कमजोर होना आपको करियर की खराबी दे रहा है। और जो बृहस्पति हैं ये पृथ्वी राशि में बैठे हुए हैं। क्योंकि पृथ्वी राशि में बृहस्पति बैठे हुए हैं इसका मतलब है कि इस तत्व को पूरा करने के लिए हमें बृहस्पति के स्टोन की ज़रूरत होगी। और बृहस्पति का स्टोन होता है पुखराज। यहाँ पे अगर पुखराज पहना जाए तो इनको अपने करियर में आशातीत सुधार देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर किसी की जन्म कुंडली में अग्नि तत्व की कमी है और अग्नि तत्व की कमी होने के कारण उनकी लाइफ में काफ़ी डिप्रेशंस आ रहे हैं। अग्नि तत्व की कमी होने के कारण उनके स्वभाव में बहुत बुरे बदलाव आ रहे हैं। वो बहुत डरे हुए रह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मन उनका जो है मुरझाया हुआ रह रहा है। अग्नि तत्व का जो शेप होती है वो होती है त्रिकोण, ट्रायंगल। और जो मूंगा स्टोन होता है मंगल का, उसका तत्व भी अग्नि होता है। इस केस में उनको ट्रायंगुलर मूंगा अगर पहना दिया जाए तो उनके अंदर जो अग्नि तत्व मिसिंग है उसकी पूर्ति हो जाएगी और उनकी सारी इनसिक्योरिटीज़, उनके सारे फोबिया, उनके सारे डर जो है वो दूर हो जाएंगे। मोती का जल तत्व है। अगर हम जल तत्व की कमी के कारण कोई बीमारी आ रही है, जल तत्व के असंतुलन के कारण हमारे बिहेवियर में कोई चेंज आ रहा है, मैं यहाँ पे बता दूँ, जल तत्व का जब भी असंतुलन होगा वो इंसान जो है बहुत ज़्यादा या तो नेचर में रोता रहेगा या हर बात पे निराशावादी बन जाएगा। हर बात पे उसको क्या फ़ायदा या मैं इस काम को नहीं करूँगा, इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी।
तो यहाँ पे जो मोती है ये जल तत्व की जो क्षतिपूर्ति है वो करता है। तो अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ये देखा जाता है कि आपकी समस्या जिस तत्व के साथ जुड़ी हुई है वो तत्व जो है कौन से जेमस्टोन के द्वारा पूरा किया जा सकता है। वो जेमस्टोन जब पहनाया जाता है तो एक आश्चर्यजनक रिजल्ट आते हैं। ऐसे रिजल्ट आते हैं जो नॉर्मल उपाय करने से कई महीनों या सालों में भी नहीं आ सकते। लेकिन जो जेमस्टोन हैं इनमें एक बात का देखना बहुत ज़रूरी है कि जेमस्टोन आजकल जो है केमिकल ट्रीटेड या लेबोरेटरी में बने हुए बहुत आ चुके हैं। हालांकि उनके साथ भी सर्टिफिकेट होता है जिससे विश्वास जो है बहुत डगमगा जाता है। तो जेमस्टोन जो हैं ये बहुत देख रेख के साथ पहनिए, जो नेचुरल ज़मीन के अंदर से निकले हों वही पहनिए। कोई भी केमिकल ट्रीटेड जेमस्टोन आपको 10% भी रिजल्ट नहीं देगा जितना आपको ओरिजिनल जेमस्टोन देगा। क्या ये उचित है? क्या हमें अपनी राशि अनुसार रत्न धारण करने चाहिए बिना पूछताछ के? ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आप अपने डॉक्टर खुद बन जाएं और जो मन करे वो दवा लेकर खा लें। जिस तरह से जो मर्जी दवा खाने से आपको पता है क्या साइड इफेक्ट आएंगे, जीवन में भी खतरा हो सकता है, बिल्कुल उसी तरह से ऐसे राशि अनुसार जेम पहनने से या बिना किसी बात के या स्वयं भू किसी से मिलकर जेम पहनने से जीवन को बिल्कुल उसी तरह का खतरा हो सकता है जितना खुद दवा खाने से खतरा हो सकता है। तो कृपया, जेमस्टोन एक बहुत महंगा उपाय है, इसको अव्वल तो मैं तो हमेशा फेवर में होता हूँ कि बहुत ज़रूरत पड़ने पर करिए, और अगर ज़रूरत हो तो खुद मत करिए। जन्म कुंडली को चेक करवा के अपनी समस्या बताकर और उस समस्या का टारगेट समाधान भी अपने पंडित जी से डिस्कस करें, उसके बाद ही जेम पहने। अदरवाइज किसी और सूरत में पहना गया जो जेम है ये आपके जीवन को खतरे में डाल सकता है और उसके साथ साथ आपकी जेब के ऊपर भी ये काफ़ी भारी पड़ सकता है।